नमस्कार। आज हम मानव इतिहास के उस बहुत ही शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं जहां से कह सकते हैं हमारी कहानी शुरू होती है, पाषाण युग। हाँ, बिल्कुल। और हमारा जो स्रोत है, पाषाण युग, मानव सभ्यता का आधार, वो इसी पर रोशनी डालता है। हमारा मकसद यही है कि ये समझें कि ये सिर्फ पत्थर के औजारों का जमाना नहीं था, है ना। इसने हमारी सभ्यता, हमारी तकनीक, समाज, सबकी नींव कैसे रखी। और ये सोचना ही मतलब रोमांचक है कि ये सफर कोई 25 लाख साल पहले शुरू हुआ, जब शुरुआती इंसानों ने अपने माहौल के साथ तालमेल बिठाना सीखा। बिल्कुल। तो चलिए इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। स्रोत ने इतने लंबे समय को समझने के लिए कैसे बांटा है, कुछ हिस्से किए क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल। समझने के लिए इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण, मतलब सबसे पुराना। पैलियोलिथिक। हाँ, पैलियोलिथिक। हाँ। जब इंसान शिकारी संग्राहक थे, झुंडों में घूमते थे और औजार भी बहुत साधारण थे, पत्थर के। अच्छा। फिर आया मध्य पाषाण, मेसोलिथिक। ये एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड था, बदलाव का दौर। औजार थोड़े बेहतर हुए, थोड़े बहुत एक जगह टिकने के संकेत भी मिलने लगे। और तीसरा? और तीसरा नवपाषाण, नियोलिथिक। इसे तो हम कृषि क्रांति के युग के तौर पर जानते हैं। स्थायी बस्तियां यहीं से शुरू हुईं। और इन औजारों का विकास, मतलब वो भी तो कमाल है। शुरू में बिल्कुल खुरदुरे पत्थर। हाँ और फिर पूरा पाषाण में वो तराशी हुई कुल्हाड़ियां वगैरह। हाँ। और नव पाषाण तक आते आते तो खेती के लिए दराती, ज्यादा अच्छे तीर कमान। ये सिर्फ औजारों की तरक्की तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में उनकी बढ़ती हुई सोचने समझने की क्षमता को दिखाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, है ना। इंसान सीख रहा था कि माहौल की चुनौतियों से कैसे निपटना है, खास औजारों से खास काम कैसे लेने हैं। हम्म। लेकिन एक और चीज थी जिसने शायद इससे भी बड़ा, मतलब बहुत बड़ा बदलाव लाया। वो थी आग पर काबू पाना। आग, हाँ। सोचकर ही लगता है कि ये कितना कितना बड़ा पल रहा होगा मानव इतिहास में। गर्मी मिलना, जानवरों से बचाव, फिर खाना पकाना। हाँ, खाने पकाने ने तो शायद पोषण का स्तर ही बदल दिया, सही बात है। जिसने हो सकता है दिमाग के विकास में भी मदद की हो। और इसने तो रोजमर्रा की जिंदगी ही बदल दी होगी। रात में रोशनी, सुरक्षा। दिन लंबा हो गया एक तरह से। बिल्कुल, दिन रात तक खिंच गया। लोग आग के चारों तरफ जमा होते होंगे, गपशप, कहानियां, अनुभव बांटना। यहीं से वो सामाजिक बंधन मजबूत हुए होंगे। हो सकता है भाषा के विकास को भी तेजी मिली हो। ये सिर्फ तकनीकी नहीं, एक सामाजिक क्रांति थी। सही कहा, तकनीकी प्रगति तो थी ही, पर इसके साथ साथ हमें उस समय के इंसानों की सोच, उनकी दुनिया को समझने की कोशिश की भी झलक मिलती है, खासकर कला में। स्रोत में लैस्कॉक्स और अल्टामीरा की गुफा कला का जिक्र है। वो तो अद्भुत है। छोटी छोटी। वो भी बताती हैं कि शायद वो प्रजनन, जीवन, इन सब विचारों पर सोच रहे थे। ये दिखाता है कि इंसान सिर्फ जी नहीं रहा था, वो अपने होने को, दुनिया को मायने देने की कोशिश कर रहा था। और शायद इसी सोच, इसी क्षमता ने उन्हें अगले बड़े पड़ाव तक पहुंचाया होगा। नवपाषाण क्रांति, खेती की शुरुआत। बिल्कुल। गेहूं, जौ उगाना शुरू किया, भेड़ बकरियों को पालना शुरू किया। ये मानव इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था, एक निर्णायक मोड़। हाँ, अब इंसान खाना ढूंढने वाला नहीं रहा, खाना पैदा करने वाला बन गया। बिल्कुल। और पहली बार जरूरत से ज्यादा अनाज, मतलब खाद्य अधिशेष पैदा करना मुमकिन हुआ। और इसी से फिर वो स्थायी बस्तियां बनी, जैसे वो चटलहोइक का जिक्र आता है। हाँ, तुर्की में चटलहोयुक अपनी घनी बसावट और वो बिना गलियों वाले घरों के लिए मशहूर है। या फिर जेरिको, जो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है। ये सब इसी अधिशेष की वजह से मुमकिन हुआ। और इन स्थायी बस्तियों ने फिर समाज को कैसे बदला? जाहिर एक जगह रहने लगे तो। हाँ, तो देखिए, खाद्य अधिशेष हुआ, लोग एक जगह टिके तो आबादी बढ़ी। अब बड़े समुदायों में काम का बंटवारा शुरू हुआ। कोई खेती कर रहा है, कोई औजार बना रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन। अच्छा, स्पेशलाइजेशन मतलब? हाँ, एक तरह का श्रम विभाजन। और फिर धीरे धीरे नेतृत्व उभरा। समाज में ऊंच नीच यानी सामाजिक स्तरीकरण की शुरुआत हुई। यहीं से आप कह सकते हैं कि जटिल समाजों की शासन व्यवस्था की नींव पड़ी। ये पूरी कहानी अगर देखें तो इंसान की वो जबरदस्त अनुकूलन क्षमता भी दिखती है। लाखों साल इतना मुश्किल मौसम, बदलते माहौल में सिर्फ टिके नहीं रहे, बल्कि तरक्की की। बिल्कुल, ये उनकी काबिलियत का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन हाँ, इसी तरक्की के साथ इंसान ने पहली बार बड़े पैमाने पर पर्यावरण पर असर डालना भी शुरू किया। अच्छा, कैसे? जैसे खेती के लिए जंगल साफ करना,
सिंचाई के लिए नदियों का पानी मोड़ना, ये प्रकृति पर इंसान के बढ़ते दखल के वो शुरुआती निशान थे। तो कुल मिलाकर सार ये है कि पाषाण युग सिर्फ गुजारा करने या पत्थर घिसने का दौर नहीं था। ये वो बुनियाद है जिस पर आज हम सब खड़े हैं। यकीनन ये अविश्वसनीय बदलावों का, नई नई खोजों का और इंसानी जज्बे का दौर था। औजार, आग, कला, फिर खेती, समुदाय बनाना, इन सब की जड़ें यही हैं। इसी युग ने हमें वो सोचने वाला प्राणी बनाया जो अपने पर्यावरण को आकार दे सकता है, कला बना सकता है। आज की हमारी जो सभ्यता है वो पाषाण युग की इन कामयाबियों के बिना तो सोची भी नहीं जा सकती। हाँ, और इस चर्चा के आखिर में एक सवाल शायद मन में आता है सोचने के लिए। जैसे पाषाण युग की कुछ खोजों ने, मान लीजिए आग ने या खेती ने, इंसानियत का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आज की दुनिया में कोई ऐसी तकनीक या कोई ऐसा चलन है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए इतना ही बुनियादी, इतना ही क्रांतिकारी साबित हो सकता है? इस पे शायद सोचा जा सकता है।